शक्ति दे कि आप जिम्मेवारी का बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह करें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मुझे अति प्रसन्नता होगी आपकी कामयाबी को लेकर। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान, जय जवान। आप जो कि किसान यूनियन की नेता श्रीमती नंदा कौर जी, आपने जो आज में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से और युवा शक्ति से आपने रखी है, हमें उम्मीद है कि और आपकी उम्मीदों उतरेंगे। और इसी के साथ 70 मीटिंग के पहलवान जोगिंदर सिंह रेड वक्त में होंगे तो कोई अधिक नहीं होगी। और इस मारुति गाड़ी की चाबी देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आज से हमारे मुख्य अतिथि श्री जयप्रकाश सिंह, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और हमारे युवा नेता भाई जयप्रकाश जी मारुति गाड़ी की चाबी खिलाड़ियों के देहात पर पहलवान विवेचन कर देंगे। स्थानीय से स्वागत है। हमें उम्मीद है इस गाड़ी का उपयोग करेंगे और उसी के प्रचार और प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहलवान उदयचंद जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हम अनुरोध करेंगे पहलवान उदयचंद जी को कि अपना शुभ संदेश और जो अनुभव आपने इतने साल के प्रयास के जवाब दिए हैं उन्हें क्या के नाम में रखेंगे। उदयचंद जी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो रिटायरमेंट के ऊपर रिटायर तो सर्विस से हुआ मैं कुश्ती से नहीं, तो मैं किस दिल से का शुक्रिया करूँ क्योंकि मेरी नौकरी में या मेरे देश में ऐसा समारोह किसी गुरु का या टीचर का ऐसी उम्र को नहीं हुआ, हो सकता देश में ये पहला हो। और ये हिंदुस्तान के अंदर मेरे बच्चों ने, मेरे सहयोगियों ने विशाल की और मेरे आत्मा से वो आपकी बात है, जहाँ भी वो सर्विस करते हैं, जहाँ भी किस चीज में काम करते हैं, दिल लगा के मेहनत से काम करें, फल जरूर मिलता है। और जयप्रकाश जी का, गुरु हनुमान जी का, गुरु लीलाराम जी का, सभी मेरे गुरुदेव उस्तादों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरे समारोह में आपका कीमती समय निकाल करके आए, इन्हीं बातों के लिए आप लोगों का पहुँचाए। ज्यादा समझा पूरा कम है। इन समारोह के आयोजन गुरु हनुमान जी
राम जी, स्वामी जी और इस इलाके के बहुत बड़े किसानों के नेता डॉक्टर देवता जी और आज भी ये यूपी के रिटायरमेंट में चुनाव हो रहा है। भगवान जी और राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय स्तर के और इस प्रदेश के खिलाड़ी साथियों, सबसे पहले तो मैं हरियाणा विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथियों का, भारतीय किसान संघ के लोगों का और चौधरी के शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पहलवान उद्देश्य को जो उन्होंने अपने 60 वर्ष की आयु तक हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को नहीं बल्कि सारे देश के खिलाड़ियों को हमारे कृषि विश्वविद्यालय में जो शिक्षण दिया था, प्रशिक्षण दिया था और आज इनकी वजह से जहाँ राष्ट्रीय स्तर तक हमारी कृषि विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स पॉलिसी में काफी हासिल हुई, इसके लिए आप लोगों ने जो पहलवान की पुरस्कार भेंट की है, इसके लिए मैं तीनों संस्थानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पहलवान से निवेदन भी करता हूँ। जिस प्रकार से साथी कह रहे थे कि आज 60 वर्ष की आयु में इनको कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की रिटायरमेंट दे दी गई, लेकिन हम तो इस विश्वास नहीं बात कर सकते क्योंकि 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट उन लोगों को दी जाती है जो अपने पेशे में निपुण नहीं होते। आज पहलवान जी अपने पेशे में निपुण नहीं है, बल्कि आज तो ये सक्षम भी है कि हरियाणा प्रदेश और देश की सेवा ये लंबे अरसे से कौन कर सकते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने किन्हीं कारणों से इसको रिटायर कर दिया। गुरु हनुमान जी कह रहे थे कि मैं आपको दिल्ली लेकर के जाऊंगा, लेकिन मैं गुरु हनुमान जी से कहना चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता पहलवान उदयपुर को छोड़ेगी नहीं और जब तक ये हम लोग हरियाणा प्रदेश में इनका एक्सपीरियंस का, इनके तजुर्बे का फायदा उठा करके हरियाणा प्रदेश की मिट्टी में पैदा हुए हमारे नौजवान साथियों को ये प्रशिक्षण दे करके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान भाइयों ने जो गाड़ी पहलवान उद्देश्य को देने का काम किया, इसके लिए मैं इसलिए उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पहलवान लोग या फौज का सिपाही दोनों का काम लड़ना होता है। फौज का सिपाही बॉर्डर पर लड़ता है, लेकिन वो अपने रिटायरमेंट से खाली हाथ वापस लौटता है। इसी तरीके से पहलवान जी ने अपना सारा जीवन जो कुश्ती में व्यतीत किया है और हिसार जिले का जांडिया गांव का और हरियाणा प्रदेश का, देश का नाम जो सारी दुनिया में उनका उठाने का काम किया, इसलिए जो गाड़ी हमारे साथियों ने दी, मैं उदयपुर जी से निवेदन करूंगा कि इस गाड़ी का पहिया तब तक न रुके जब तक हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जो आज ये कुश्ती का जो माहौल था, कुश्ती का जो खेल था, दिन प्रतिदिन जो कम होता जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खेल जगत के साथियों, मुझे ये बात कहने में बहुत ही दुख महसूस होता है कि आज हरियाणा प्रदेश में जो अच्छे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको तो चाहे ओलंपिक एसोसिएशन बने, चाहे दूसरी जो इनकी एसोसिएशन है, किसी भी अच्छे खिलाड़ी का नाम मैंने कभी अखबार में नहीं पढ़ा। इसलिए मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि कहीं कबड्डी की, कहीं हॉकी की 3-4 एसोसिएशन बनी और उनमें चाहे एसोसिएशन का प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वो IAS रैंक का हो, चाहे IPS का हो, कोई भी खिलाड़ी जो सक्षम है अपने खेल में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया, उन लोगों को आज किसी भी एसोसिएशन में या हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन में शामिल नहीं किया जाता। मैं तो आप लोगों को केवल एक विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि जब भी आप लोग हमें मौका देंगे, हरियाणा प्रदेश की जितनी भी खेलों की एसोसिएशन है, ओलंपिक एसोसिएशन है, उसमें
जो निपुण शिक्षा होती है अपने डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से डॉक्टर पीएचडी करता है उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसी तरीके से अपने खेल में कुश्ती में उदय चंद जी पूर्ण तरीके से निपुण रहे हैं, इसलिए इनको उनको बेहतर नहीं बल्कि कुश्ती हरियाणा प्रदेश इस देश का हेड मान करके चलेंगे। और साथियों में हमारे खेल जगत के भाइयों को दिखाने का काम करेंगे। गुरु हनुमान जी आपके बीच में बैठे हैं, मैं जब कुश्ती का डबल पीएचडी का तंत्र है, गुरु हनुमान जी बैठे हैं। जब हम केंद्र की सरकार में मंत्री थे हम लोगों ने 10% बजट खेल जगत के लोगों को बढ़वाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी। और हरियाणा प्रदेश देश में जब भी हम लोगों को कभी मौका दोगे हम खेल जगत के साथियों को इस सरकार के बजट में अलग से पैसा दिलवाने का काम करेंगे। आज हालत क्या है देश की? आज क्रिकेट का खिला खेल है जिसको सारी दुनिया के धनी लोग खिलवाते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले के पैसे उस खेल को खेल सकते हैं। एक तो उसका पल्ला है बैट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक उसकी बाल है जो उसका सामान है, हजारों रुपए का आता है उसका जूता। लेकिन हमारा खेल जो कुश्ती का खेल है जो हमारी सदियों से परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को खत्म करने के लिए इस खेल को जो खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि गांव-गांव में इसकी रेसलिंग की लीग खोलने का काम हम करेंगे। गांव से लेकर के प्रदेश के स्तर तक हम इसको ऊंचा उठाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, जिन भाइयों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के भाई सुभाष जी जिस प्रकार से आपके बीच में आए थे, बहुत जुआन उम्र के भाई हैं, लेकिन इस देश और प्रदेश के खिलाड़ियों में राजनीतिक लोग घुस करते हैं और राजनीतिक लोग घुस करके अच्छे खिलाड़ी को शायद जिसकी सिफारिश ना हो उसकी अनदेखी कर दी जाती है। निकम्मे आदमी को ओलंपिक में ऐसे खेलों में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार के हम सब साथियों ने एक संकल्प लेना चाहिए, राज चाहे किसी का हो, राज चाहे किसी का है, लेकिन जो खिलाड़ी भाई हैं इसमें राजनीति नहीं जानी चाहिए, बल्कि जो योग्य हो, जो काबिल हो, से कोई भाई को उससे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि खेल किसी भी देश और प्रदेश का नाम खेल के माध्यम से सारी दुनिया में समझता है। तो उदय चंद जी ने जब अर्जुन अवार्ड हासिल किया, जब इन्होंने गोल्ड मेडल लिया, क्या हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में नहीं चमका? यानी कि इस प्रकार के खिलाड़ियों को हम मान और सम्मान नहीं देंगे, इनको हम लोग आर्थिक तौर से ज्यादा फायदा नहीं देंगे, तो एक खिलाड़ी भाई कैसे बना सकते हैं? इसलिए साथियों, मैं जो उदय चंद जी से निवेदन करूंगा कि आज को आप इस फाइट कॉम्पिटिशन में रिटायर किए हैं, मुझे जो साथियों ने बताया था कि 5 वर्ष से कोई इंटरनेशनल नहीं करती थी, केवल इंटरनेशनल नहीं, ये ग्रामीण इंटरनेशनल पैदा हुए हैं, ग्रामीण गांव के गरीब किसान के घर में पैदा होकर के इन्होंने देश का पहला अर्जुन अवार्ड पैदा कर अर्जुन अवार्ड हासिल करने का काम किया था। 5 वर्ष से कोई इंटरनेशनल मिलनी चाहिए थी, लेकिन 5 महीने के बाद हो सकता है कि दोबारा हम लोग आए, इस सरकार वालों ने तो लोग काम करेंगे। और मैं साथियों को जिन्होंने अपने सिर से बांध करके को तो एक गाड़ी भेज दी है, ये मैं सबसे ज्यादा पैगाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आज जो इस देश की व्यवस्था है वो संपूर्णिपति लोगों के हाथों में खेल रही है, लेकिन आप लोगों ने अपने खून और पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से जो पैसा दिया, मैं साथियों को इनकी तो रुपये भी अपनी जेब से देने की घोषणा करता हूँ। और मैं मेरे खिलाड़ी भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी हम लोग सक्षम होंगे, हम इस कुश्ती जगत के पहलवानों को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, कितना गंभीर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा आपके प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमें उम्मीद है कि भविष्य आपके साथ होगा और आप भविष्य के साथ हमारे साथ होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और दर्शकों की जानकारी बताना चाहिए कि जो साथी आज प्रोफेसर उदय चंद को भेजी है, उसी गाड़ी को रवाना करेंगे पहलवान लीलावती और इसी बीच रेड पहलवान है
जो कि 10 दिन को सन्मान अखाड़ा दिल्ली और ब्लू बॉक्सर के पहलवान है रमेश ईश्वर अखाड़ा होता। धन्यवाद सर। शुरू करेंगे। हिंदुस्तान के निर्वाचन किया था। अभी आप कुश्ती के लिए मैच पर उतरेंगे सुजीत मान और करमवीर सिंह। पैंसठ किलोग्राम के लिए ईश्वर अखाड़ा होगा। इन्हें आयोग कमेटी की तरफ से 1000 रुपये देकर सम्मानित किया जा रहा है। सेक्शन जिला के द्वारा 70 किलोग्राम के और इसी बीच रेड क्रॉस में है संजीव मान और ब्लू क्रॉस में करमवीर सिंह। हमारे बीच डॉक्टर अनंत राम, जिनका खेलों में विशेष योगदान रहा है खेलों के आयोजन में, और जिला के युवा कल्याण अधिकारी जुड़े जो आपके सामने कुश्ती का प्रदर्शन किया जा रहा है। पहलवान करमवीर सिंह जो कि पहलवान सुरेंद्र जी के शिष्य हैं और हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। हमें गर्व है कि ये महान खिलाड़ी, महान प्रशिक्षक और महान पहलवान के द्वारा प्रशिक्षित संस्था इस उच्च कोटि का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कर पाए। दोनों ही
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। एक गुरु हनुमान जी का शिष्य और एक पहलवान उदय चंद जी का शिष्य है। और विजेता होंगे सुशील कुमार विजेता खिलाड़ी सुशील मान को सम्मानित करेंगे पहलवान पहलवान नहीं हुए और 1100 रुपये डॉक्टर नाम की प्रेसिडेंट हरियाणा इन गाड़ी को देंगे। ये डॉक्टर काम क्या है इसी के साथ आपका याद कराने पहले फोटो खिंचवाओ। इधर से दिखा दे। हाँ पहले फोटो खिंचवा ले जी। हाँ जी गुरुजी कहाँ है? गुरुजी कहाँ है? गुरुजी कहाँ है? अरे उनका रास्ता शास्त्र हाँ पे लोग थोड़ा और पीछे आप आगे से हट जाओ भाई साहब। हाँ जी थोड़ी नीचे करो पीछे शक्ल तो बनने लगा पैर हटा दिए बाबा क्या बंद करो हमारी कुछ जगह आगे चढ़ियो पहले धन्यवाद आप लोग भूर्भुवस्वतः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम विश्वानि देवस्य भद्रं तन्नाजो आगे चढ़ जाओ आगे ओम हिरण्यगर्भ समृद्धताये बंद करो
जो ज्ञान है ना कौन अभी ये करना है मच्छर पड़ेंगे रोटी के फोन मारा मेरे हर मने कहीं में नीचे गाड़ी लोग चली जाती। ये बेटी हमने विद्वान बना दी, दर्शनों की, वेदों की, अब लिख दिए इधर अथर्ववेद पड़ी, दान शास्त्री, योग शास्त्री, वैसे न्याय, धर्मकार, वेद धर्म हमारे MA BEd है। आज तो बड़ी खुशी है मेरा तो ये तस्दीक है ना, ये ये करिए कमरे में बड़े वैसे तुम जल्दी बैठे थे पहले ये बात है आप मैंने चेन देना चाहिए था, आशीर्वाद देखता किसकी भी बात बताता पीछे एक जो अपन तो माइक ऐसे हाल के अंदर है, आवाज पहुंचती है।
तो ये माइक तो तारा नहीं पावे जब ओपा काम है और माइक ला दे तो फिर सुन न होना ये थोड़ा बाहर होता है इधर आ जाओ तो आवाज कम आवाज तो मैं तो दूर रख रहा था मैं तो रुक के बैठे मैं अभी तो आपके बिना माइक ये सब साफ हो गया है। मैं तो बोलता है कई बार ऐसे हुए हैं मामले क्योंकि अब तो लड़ाई झगड़ा में स्टेज लाया करते ना माइक फेंक दंदे खाए दंदे तो फिर जब ऐसी हालत ऐसी करती फिर मैं जो क्या करता बोलूँ लेकिन फंक्शन आपका बहुत बढ़िया था मुझे बहुत पसंद आया ना बहुत अच्छा था बढ़िया था हमारा ना बहुत अच्छा आज के दिन हमारे फंक्शन लाने में हमारी मीटिंग बहुत जबरदस्त है हर वक्त करते आपका जो सही होता है हमारी तरफ भी हाँ रोहतक में वो लड़के बड़े अच्छे लोग पहले देवेंद्र कोच है अच्छा स्टूडेंट लीडर रहा है जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा तस्वीर सिंह है बादली का बड़ा जबरदस्त फंक्शन कराया अब क्या है हर नौजवान में ये भावना है कि हम भी राजनीति करते हैं उसका बड़ा असर तो वजीर तो ऊपर करोगे पूरा रुकोगे नमस्कार कर लें हैं नहीं थोड़ा चलेगा काम चलेगा पूरा टटेगा जी हमारी लगा लगा तो ठीक है फिर जगह है अजय गाड़ी तिराड़ी प्रेम और बहुत चीज करनी करे मैं ये हमारी लगा बड़ी बड़ा आज और है वो काम तेरा जिन्हें लिया तूने छोड़ उदय वीरों की तरह लगे मजा नहीं अच्छा ये पहलवान ठंडे हुए हैं जी ये नरम आदमी हुए हैं इन गनार को नहीं होगा अपने तो अपना उस पर काम पे लाके रहे मैं बोला नहीं फौज का सिपाही पहलवान का एक सा हालात होता है सबसे बड़ी बात ये फौज का भी ये ऑर्डर उसके मानने में सारा काम खुल गया इनका भी ऑर्डर है इनका उस्ताद है वो सब काटे नहीं अगला पहलवान आता तो डर गया था ये थोड़ी उतर है हम बेटी की थोड़ी काट दी और बात तो देवे ये बोले हिंदी में सब काम कर मैं भी एक आदमी पर बिना चले नहीं करता तू बहुत आदमी के मैं भी उसी से मैं खिला देती जम साहब बोलते बुला के माऊ मेरा भाई संक्रमण स्कूल के लिए मास्टर के बाद पढ़े कुंजम था एजुकेशन में गया था फिर दोबारा आज सारे जो बोले प्लीज हिम्मत कैसे होगी तो साहब बुला साहब का नाम लिया वैसे मैं राम से मराना साहब क्या नाम है ओ यू आर ग्रेट रेसलर हम कोचिंग का टीम लेंगे तुम यहाँ आएगा भाई मैं तो अनपढ़ हूँ देखिए हम फीस दिखवा रहे हैं आपसे बहुत अच्छा रेसलर बनाना चाहते हैं तुमसे करोगे मैंने जाकर भी कोई कर दिया फिर जो हाँ मेरा फ्लेक्स सब तेरे से आज लगन नौकरी सुबह लेते तो बात खरीद देगा तुम्हें कोई सुन तो रहेगा पाँच कौन सी बात तो ले आओ दो घाते हाजी तो ब्लजो साहब के पास पूछे खड़े होकर के उसका लाया तो बोला आ जा भाई वकील मास्टर मंदिर के आदमी तोड़ी के बोला इसका उड़द कुश्ती का ला ले कि मैं तो बोला खड़ा मारे गए मुझे कि मेरा तो मैं तो बाहर आ गया
तो यार बोले जब इसने कह दिया था कसम मैं क्यों खा के लिया इतना जोर हो जाते बाजी गलती हो गई मैं माफी मांगता हूँ फिर ये रिजेक्ट कर दिया मेरे को यार अपने हरियाणा के पहलवानों के साथ वो मैं इनको तो जो रिजेक्ट करने के बाद मैं फिर गया वो होटल में रेस्टोरेंट मैं किसी इंजीनियर ने लिख दिया अनक्वालिफाइड वो फाइल मंगा के उसको बोल दिया ही इज मोर देन क्वालिफाइड अदर क्वेश्चन आई गेव 4 एडवांस इंक्रीमेंट आल्सो क्लास 3 वो सारे की सारी मेरे रट रखी थी स्टडी एग्जाम देने होंगे ना तो इसलिए लिख दिया कि इन पर मिटाई नहीं कोई जानती मेरे मुझे वाली हाथ में वही थी तो इस किस्म के बहुत अच्छे लिख गया जो सेंटर बड़े तकलीफ ने कहा सूर्य को दिया दिखाना ये कितना फ्लाइट करना खा रही के लिए बहुत मैं तो दे नहीं बढ़ाइए तो जब मर्यादा जी 1500 रुपये उसकी जेब में एक मैच हो कोई बैलेंस नहीं कोई बैंक बैलेंस नहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं कोई मकान नहीं कोई कुछ नहीं चीफ सेक्रेटरी नो सेनेट सेक्रेटरी रहा वाइस चांसलर रहा क्या नहीं खा सकता बस मैं एक मेरे अपना समाज का हाँ बस अपना समाज तो का फायदा उठागे जी हम लोग फायदा खाएंगे असली ये है कि पेमेंट तो नहीं करना लंबा ना गवर्नर की भी पावर थी उसमें ICS था नहीं वो पुराना हाँ नहीं IPS का वो पावरफुल गवर्नर कलेक्टर तो गवर्नर की पावर ना ये IPS तो आप बात करता है IPS और मैंने गवर्नर नहीं ICS था नहीं भैया जी IPS का होने का मैंने नहीं गवर्नर तो अनपढ़ लग गए हैं लग गया सही तो सुल्तान सिंह था ही नहीं सुल्तान सिंह तो उसके बाद फिर आपने फोन लाया तो फिर वो लगा दिया जो है फिर क्लास 2 का गया सारे कुत्ता का मैंने क्लास 2 बना दिया क्लास 1 फिर कोई साहब जगह दिया हमारी मेरी खासी से दिमाग पड़ गया इतना तो मैं भी काम कर लूँ वो डायरेक्टर है मैं डिप्टी डायरेक्टर तो बना दो दिमाग में आएगी जो दिन कहने लगे बोला पढ़े लिखे बोला उसकी सुझाव आगे इंग्लिश का है बोला बना दो तो कैसे था बना दिया फिर वो सारा ही वो प्रोफेसर का एक तो 100 बेसिक देने के लिए तो मैं पढ़ा लिखा हूँ जी और 4500 बेसिक देने के लिए मैंने 2 चिट्ठी मिली हम कोर्ट में रखे हमारी इसका निर्णय जो के कैसे मेरे को क्या है 5700 बेसिक ग्रेड तो मेरे को दे रखा है इन्होंने उसमें तो मैं क्वालिफाइड हूँ उसमें लिखा भी गुड वर्कर बिहेवियर सारी चीज़ें बढ़िया और 4500 की एप्लीकेशन दी कितनी बोलेगी तो 45 रुपये देने के पहले कटाए उसका लोग आकर 7500 बनाए तो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ 300 में लग गया और 5700 बेसिक तक तो मेरे को ये पढ़ा लिखा मानते रहे रही ऊपर ने अगर के 1000 रुपये और बच्चे बड़ा फायदा हो जाए तो क्या 1% है संसार में इसके पर की मांगा मैं पहले कोई मांगा मैं कई बार रिजाइन दे रहा लिख के मैं नहीं रहना चाहता इन्होंने नहीं दूर किया एक बार क्यों बोले आप गड़बड़ करते क्यों ऐसे नहीं बच्चा मैं कि स्टूडेंट को ये करता वो करता आपको मुझे मेरे से अगर दुखी है यूनिवर्सिटी को नुकसान करता हूँ तो मेरे को पेंशन देगी आज से 2 साल पहले लिख के दिया नहीं क्यों नहीं भेजा मेरे को रखना भी चाहूँ और रिजल्ट मांगू और 4 बार इंक्रीमेंट दी थी मेरे को एक बार 4 दी एक बार 3 दी एक बार 5 दी एक बार 2 दी है आई साहब नहीं दे ना किसी को एडवांस बहुत अच्छा काम चला उस पर इंक्रीमेंट दे और जब प्रमोशन मांगू क्योंकि कुंडू से सीनियर हूँ जी मैं तो ये डीन कमी मांगा जब मैं डीन बढ़ तो मैं मुझे टिकट दूँ कोई कुछ सब्र की बात हो तो मैं इसमें हाँ तो इसलिए मेरे ऊपर डीन है कॉलेज डीन है वो दुनिया है मेरे से तो वो विनय कुमार को देवलाल कर पुलिस में रहा तो राजा भरता रहा मैं खड़ा रहा बदलनाल दो रहा हूँ मैं जीवन करता जाने का ये भी करते तो दे सजा में जीवन करता तो कोर्ट से मिल जाएगी होगी तो सारी चीज हो रही है 18 नींद को नहीं आओ जिसमें यार 5 साल रखा है 20 दिन तो कोसा इस बात का पता है उसके साथ सीधा इसने करे हमारे छोड़े में एक बार मैं इस डावरा को कह के आया जब टाटा में लड़के पिट्टे कर देनी माँ डावरा युग बदलना तुम सुतान नहीं आवेगा भगवान को भी साक्षी मानो तो तुम क्यों इनके कहने से बेगुना लोगों को मार रहे हो रस्तों में लटका रहे हो
ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हुआ बुरा? एक दिन में इसने क्या किया था, देखो भाई स्टूडेंट स्ट्राइक भी करता है, तो स्टूडेंट था हमने करी होगी, मैं स्टूडेंट था हमने करी। अरे तुम बाड़ा गाइड करे थे तो तगड़े को नहीं, हम तो तगड़े तगड़े हुए थे, लाख की लड़ाई हुआ करती, क्या ना बीसी प्रिंसिपल तो क्या करते। तुम्हारा कोई बात नहीं है, ये जो निकाले राजेंद्र जी पानू भाई माइनर की बात है, ठीक है आपने पनिशमेंट दे दी, स्टूडेंट एकदम कायदम को इनको वापस ले ले। बोला मैं न्यू करूंगा मैं तो उस दिन कह गया था, मैं तुरंत जो ना तो वहाँ कर लीजिए। अरे मेरी बारी आओगी ना, मैं जो करूंगा तो एकदम को नहीं उठते हैं। क्या ना जी पन्नू खतर बात करने गए बीच में इसके खिलाफ मटाडा लगवा दी, हमारी साहब की बात करने लगी। टाटा नहीं उतना मेरा को नहीं, टाटा तो लोग पार्लियामेंट में पास होने पड़े आदमी, टाटा को लगता है। तो इस करके स्पीच तो देख रही है, हमें नहीं पता कि फैक्ट्री बनाने लग रहा है, रिपोर्ट बनाने लग रहा है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी में बनाने लग रहा है, होंगे सब भूल जाएंगे हर आदमी के पढ़ते। तो हाँ बात कौन देगा था मार्को तो रात में 12 बजे यही से पहले मैं अपना मैं तो आज तक अपना कुछ तंग नहीं किया, लेकिन इस आदमी से मैंने इतनी गुस्सा है कि इसने इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल जहाँ बहुत बढ़िया पढ़े लिखे आदमी की यूनिवर्सिटी थी, या तो घटिया हमारे कॉलेज में सफेद बेच के खा के खिला रखे एक प्रोजेक्ट के जाटी का उसमें करोड़ों रुपया बजट था, वो मैं तो मान जूंगा राजेंद्र ये पढ़ लूँ वो मान नहीं है। 2 साल मैं इसको पर्सनल में जाऊँगा, मैंने कहा आप बीसी हो, आप दोनों ग्रुपों को एक देखो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो महात्मा अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, लेकिन आज तक देश का सबसे माहिर जो राजनीतिक रहा है वो रहा है सरदार पटेल। सरदार पटेल की शुरू से सोच थी देश की आज़ादी के बाद, सरदार पटेल ने अपनी किताबों में लिखा है कि प्रजातंत्र प्रणाली का स्वरूप यदि आपने पूरा करना है तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। अगर नौजवान ही राजनीति करेगा तो राजनीति को देखेगा। तो ये स्टूडेंट है यहाँ अपनी विद यूनिवर्सिटी इनकी अपनी पॉलिटिक्स को फ्रीली करने दो, तो इसलिए इनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट लगाया वो बढ़िया काम कर दिया। इसके पीछे ये नहीं सही मिल रही है तो लड़कियों की भी नॉन टीचिंग में भी टीचिंग में ये तो बहुत आदमी भाई सह कौन पूछेगा, मैं तेरे बात है खास करके भुट्टो ने अपने प्रतिद्वंदियों को मरवा दिया था और सारा पाकिस्तान उसकी जय बोलता था। जब जनरल जिया हुलक राष्ट्रपति बने उस पर फिर इसने कमीशन बिठा दिया, उसमें कमीशन में दोषी पाया गया, फांसी जब इसको दी गई पाकिस्तान में पत्ता नहीं लेता। ये तो देश और दुनिया के इतने रिकॉर्ड रहे हैं कि जब इस तरह के लोग फंसेंगे ना तो यूएसपी वाले मामले में बदला ने बयान नहीं दे दिया, बोले मैं क्या करूँ, इसकी गलती थी। नौकरी में मेरे हिसाब से जी जो इन्होंने अधिकार सारा दिखवाया और नौकरी में ले सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो मामला था नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसकी सजा हुई। कानून की झूठ तो बोल ना, ये झूठ जज को गलत है, तो जज के सामने की बात है। कुछ उनको तो कहीं ठीक होगा भाई, अपन तो तेरा को नहीं क्यों है जब लायर के ऊपर लाते हैं इसकी नौकरी तो फिर जाते और कोई कोई कानून में ऐसा प्रोविजन होगा जिसकी वजह से लगाया कौन लगाओ दुनिया भर के वकील इनके केस को सुनाएंगे, बाबेला खड़ा हो जाएगा। हाँ कोई ऐसी बात नहीं होता मेरे हिसाब से ना कोई है जमीन जब को बोला नहीं, जब बाबेला खड़ा हो जाता ये तो नहीं सारे। हाँ मैंने तो क्या ना इसी मामला मैडम जानती होगी, तुम्हें जानती होगी, अपन नहीं हो जाता। मैं तो एक चीज जानती हूँ,
कि हिंदुस्तान गदर यहाँ मानस मारने वाला तो स्पॉट फ्री चला जाएगा और जो बेचारा गरीब है उसकी बंदा डाल और जितने लॉ को तोड़ मरोड़ के पार्लियामेंट भी फेमस है, हम भी इस किस्म के वकील और इस किस्म की जनता दुनिया के किसी को नहीं। दूसरी बात ये है कि इसमें यहाँ सिवाय आप एक मानस बना नहीं सकते, बाकी यहाँ सब कुछ कर एक जान नहीं डाल सकते आदमी में, बाकी लड़ाई लड़ेंगे अंतिम अक्षम तक। हमारा पॉलिटिकल सेटअप कल भाई मैं तो जाऊंगा सारे तुम रहे मैं तो ये कह रही हूँ